तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत, रद्द कादियानियत, हालात हाज़रा और दीगर अहम मुल्की व बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर मबनी मुस्तनद और मालूमाती प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम KTV नेटवर्क टीम के साथ एक दफ़ा फिर मोहतरमा मोहम्मदी बेगम साहबा की कब्र पर उनकी बरसी के मौके पे दोबारा हाज़िर हुए हैं। इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, इनकी इस्लामी गैरत व हमीयत और इनकी दीनी इस्तकामत पर खराज तहसीन पेश करने के लिए हाज़िर हुए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये वो ख़ातून है कि जब इसका कुछ तज़किरा आता है तो कादियानी हलकों में, उनकी सफ़ों में एक सफ़े मातम बीत जाता है, उन पर लर्ज़ा तारी होता है। इस ख़ातून के बारे में झूठे मुद्दई नबूवत आन जहानी मिर्ज़ा कादियानी ने जो पेश गोइयाँ की थी, वो सारी पेश गोइयाँ झूठी साबित हुई। मिर्ज़ा कादियानी के झूठा होने में इस मोहम्मदी बेगम के किरदार का, इसके ख़ानदान के किरदार का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमने पिछली वीडियो में भी तफसीली बयान कर दिया था। नए सुनने वाले, देखने वाले भाइयों के लिए, बहनों के लिए मैं मुख्तसर ये अर्ज़ करता हूँ कि ये जो ख़ातून है, इसके जो वालिद साहब हैं मिर्ज़ा अहमद बेग साहब, वो मिर्ज़ा कादियानी का मामूज़ाद बेटे थे। उन्होंने कुछ ज़मीन अपनी हिबा करनी थी मिर्ज़ा अहमद बेग ने, मोहम्मदी बेगम के वालिद साहब ने। उसके लिए कानूनी तौर पे कोई मिर्ज़ा कादियानी के कुछ सिग्नेचर, कुछ साइन, को अंगूठा वगैरह कोई ज़रूरत थी। तो वो अपने सारे कागज़ात मुकम्मल करवा के मिर्ज़ा कादियानी के पास आए और कहा कि ये आपकी ये कानूनी कार्रवाई है तो उस पर साइन कर दें। तो मिर्ज़ा कादियानी की खबासत अंदाज़ा लगाएं, इस खबासत का। उसने कहा जी कि मैं तो अल्लाह ताला से मशवरा करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा। उसने 2-4 दिन बाद रब्ता किया तो कहा जी मुझे तो अल्लाह ने कहा है कि साइन फिर करने हैं, पहले अहमद बेग से कहें कि अपनी बेटी मोहम्मदी बेगम का रिश्ता मुझे दे। वो अहमद बेग ने कहा कि ये देखो, कोई शर्म हया करो, तुम नबूवत का दावा करते हो, महदी कहते हो, मसीह मऊद कहते हो, क्या बेटियों का रिश्ता इस तरह मांगते हैं कि ब्लैकमेल करके और मतलब इस तरह? ये तकरीबन सारे जितने भी झूठे मुद्दियाने नबूवत हैं, मुसलमा कज़ाब से लेकर मुसलमा पंजाब तक, ये सब की एक जैसी साइकी और एक जैसी इनकी एक खबासत और इनकी ये आदत होती है कि ये हवस के मारे होते हैं। लिहाजा वो रिश्ता तो खैर उन्हें क्या देना था। ये कभी कहे मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताबों में कभी कहे कि जी अगर ये रिश्ता ना हुआ, ये लड़की जो है ये तलाक हो जाएगी, मर जाएगी, इसका मियाँ मर जाएगा, इसका वालिद मर जाएगा। अब आप देखें, ये जदीद दुनिया है, इस ख़ातून के इंसानी हकूक़ कहाँ गए? इस ख़ातून के गैर महरम औरत है मिर्ज़ा कादियानी, उसके इश्तहार लगाना कि भाई अगर तुम ये लड़की मेरे निकाह में नहीं आएगी, मर जाएगी, इसका बाप मर, तुम्हें किसने ये राइट दिया है कि इनको थ्रेट करें? फिर इसको रिश्वत भी पेश की, कहा जी इसके भाई को नौकरी लगवा दूंगा, ज़मीन ले लें, पैसा ले लें, फ़लाँ। किस्सा मुख्तसर, इस ख़ातून की शादी, ये मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद साहब की कब्र ये मेरे पीछे है। इनका जो मियाँ ये बारात लेके आए, इधर लाहौर के साथ ही कसूर गांव था पट्टी, तो ये पट्टी से आए तो इनकी गालिबन 7 अप्रैल 1892 को इस ख़ातून की रुखसती हुई। रुखसती होने के बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि इनका मियाँ ये जो सुल्तान मोहम्मद साहब हैं, यानी शादी से गालिबन कोई 56 साल बाद, और ये ख़ातून 1966 में फ़ौत हुई, यानी शादी से 74 साल बाद। यानी ये इनकी पेशगोइयों का हाल है। अब मैं सिर्फ़ आपसे 2 बातें और बिलखुसूस कादियानियों से ये पूछना चाहता हूँ कि साहब ये बताएँ, मिर्ज़ा कादियानी ने जब ये रिश्ता नहीं होता, मिर्ज़ा कादियानी ने मज़ीद थ्रेट करने के लिए कहा अपनी किताब आसमानी फ़ैसला में, उस पर लिखा जी मेरा अल्लाह ताला ने आसमानों पे निकाह कर दिया है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी मनकूहा है, अब मुझे दुनिया में अपना उसमें निकाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चुनाचे उसके बाद हुआ क्या, जब इसकी रुखसती हुई, मैं कादियानियों से पूछता हूँ
कि आप में कोई गैरत वाला मर्ज़ई नहीं था, कोई हिम्मत वाला नहीं था कि अंग्रेज़ का दौर था, कोई मजिस्ट्रेट की अदालत में जाता, कुछ सेशन कोर्ट की अदालत में जाता, बारात वाले दिन जब ये दुल्हन अपनी लेके जा रहा था, इसका मियाँ जब सुल्तान मोहम्मद इसका हाथ रोकते कि ये हमारे नबी की बीवी है। और असूल ये है कि जो नबी होता है उसकी जो बीवी होती है वो उस पैरोकारों की, उस उम्मत की माँ होती है। अब अगर मिर्ज़ा कादियानी कहता है मैं नबी हूँ, जैसा दावा किया, तो नबी नौज़ बिल्ला वो कहता है मैं नबी रसूल हूँ, मुझ पे वही उतरती है। तो मिर्ज़ा कादियानी ने कहा जी ये मेरी बीवी है, तो ये मरज़इयों की माँ बन गई। तो मरज़इयों की माँ को निकाल के ले गया ये सुल्तान मोहम्मद, तो किसी ने रोका क्यों नहीं? तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम इस खातून को, इसके घर वालों को, इसके वालिद साहब को, इसके मियाँ को सलाम इनकी इस्तकामत पे, इनकी जुर्रत पे कि इन्होंने हर किस्म के मनफी हथकंडों, रिश्वत, पैसा, ज़मीन, पता नहीं क्या क्या लालच, तरगीबात और सबसे बढ़कर ये कि इनको डराया गया, धमकाया गया, इनके इंसानी हकूक़ पामाल किए गए। इन्होंने बहुत बड़ी इस्तकामत का मुजाहरा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मोहम्मदी बेगम की कब्र को नूर से भर दे, इसको गरीक़ रहमत फ़रमाए, इसकी आखिरत की मंजिलें आसान फ़रमाए और बिलखसूस इसको क़यामत वाले दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए और हम सब को झूठे मुद्दई नबूवत मिर्ज़ा कादियानी और उसकी ज़ुर्रियत के ख़िलाफ़ आइनी और कानूनी दायरे में रहते हुए काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।